Time problems with solution. My name is Aziza Ahmed. Today we are gonna solve some kind of question which involves time. So let's start it. First, I would like to clear a concept that what is time. So here are some clocks. The one which you are seeing right now is analog clock and the other one is digital clock. This clock tells us a time, and there are 24 hours in a day and 60 minutes in each hour. As well as that what is time? So time is basically a progression of event from the past to the present into the future, and it always move towards a forward. टाइम एक ऐसा चीज़ है जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस हो ही रही है, जो कंटिन्यूस चल ही रही है, माजी से हाल में, हाल से मुस्तकबिल में चलता रहता है और वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, वक्त कभी भी पीछे मूव नहीं करता. आप अपनी घड़ी की सुइयां देखते होंगे, वो सुइयां हमेशा आगे की तरफ चलती हैं, कभी भी पीछे मूव नहीं करती. द सेकेंड वन इज डिजिटल क्लॉक. इसमें आप एक टाइम देख रहे हैं 12 and 30, which means 12 hours and 30 minutes, and you can read as it 12:30 early afternoon. There is a unit of a time as well. जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के यूनिट्स होते हैं, इस तरह टाइम के भी यूनिट्स होते हैं. टाइम में जो फर्स्ट यूनिट आपको मिलता है आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स. आवर्स बेसिकली आपके स्टार्ट के 2 डिजिट्स होते हैं, ये आवर्स होते हैं. द सेकेंड लास्ट 2 डिजिट आपके पास मिनट्स होते हैं और ये स्मॉलर डिजिट आपके पास सेकंड्स होते हैं. और टाइम को आप डिनोट करते हो, अगर मॉर्निंग है तो AM और अगर इवनिंग है तो PM से आप डिनोट करते हैं. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. एंड 24 आवर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, इट कंप्लीट 1 डे. जब 24 घंटे गुजर जाते हैं तो एक दिन गुजर जाता है. दिन फिर अगेन जब नया दिन आएगा तो नई काउंटिंग स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. जैसे अगर मैं कहूँ मुझे काउंटिंग सुनाए तो यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. सो जब आपका नया दिन स्टार्ट होगा, नया दिन भी कहाँ से स्टार्ट होगा? ज़ीरो टाइमिंग से. सो यहाँ पे 2 तरीके हैं टाइम को शो करने के लिए, यानी कि यहाँ 2 सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है टाइम को शो करने के लिए. द फर्स्ट वन इज़ 24 आवर क्लॉक एंड द सेकेंड वन इज़ 12 आवर क्लॉक, विच यू कैन से AM और PM. ठीक है. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि 24 आवर क्लॉक सिस्टम क्या चीज़ है. 24 आवर क्लॉक इज़ द टाइम इज़ शोन एज शोन हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स सिंस मिडनाइट. 24 आवर क्लॉक में आपको टाइम शो होता है कि आधी रात, यानी आधी रात, मिडनाइट से मुराद आधी रात, यानी रात 12 बजे से अब तक कितना वक्त गुजर चुका है. 24 आवर क्लॉक में जो आपको टाइम शो होता है वो आपको ये बताता है कि कितने आवर्स और मिनट्स गुजर चुके हैं मिडनाइट के बाद, यानी आधी रात से अब तक कितने आवर्स और मिनट्स गुजर चुके हैं. और ये सिंपल एक काउंटिंग की तरह स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन एंड एट 24. ठीक है. सो मिडनाइट क्या है? मिडनाइट है रात के 12 बजे. और अगर आप उसको 24 आवर क्लॉक सिस्टम में करना चाहते हैं, क्योंकि रात के 12 बज गए, नया दिन स्टार्ट हो गया, तो नया दिन स्टार्ट हो जाएगा 0 की काउंटिंग से, 0 आवर्स एंड 0 मिनट्स. ठीक है. मिडनाइट रात के 12 बजे. जिसे आप अगर अपनी नॉर्मल क्लॉक जो आपके घरों में लगी हुई होती है उसमें रात के जब 12 बज जाते हैं तो 24 आवर क्लॉक सिस्टम में 00 से स्टार्ट हो जाता है. जैसे आप इसे रीड कैसे करेंगे? इसे रीड, एक मैंने टाइम लिखा है 10 and 35 मिनट्स. ठीक है. आप रीड कैसे करेंगे? अगर 24 आवर क्लॉक सिस्टम में है, यू मे रीड इट एज 10:35 आवर्स, 10:35 आवर्स. आप इसे इस तरह से रीड करेंगे, यानी इसमें आप 100 को पढ़ते हैं. जिस तरह अगर अभी टाइम हो रहा है, यहाँ का अगर टाइम हम 24 आवर क्लॉक में चेक कर लें, आप इसे रीड करेंगे 530 आवर्स. और H जो है वो, ये स्मॉलर जो H है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आवर्स को.
द सेकेंड वन इज़ 12 आवर क्लॉक. सो 12 आवर क्लॉक में आप क्या करते हो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उन 24 घंटों को आप स्प्लिट कर देते हैं दो हिस्सों में. स्प्लिट का मतलब है तकसीम कर देते हैं दो हिस्सों में. यानी अगर आप 24 को 2 में डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास आंसर आएगा 12. तो अगर हम 24 आवर्स को 2 में डिवाइड कर दें तो 12 आता है. तो सेकंड जो सिस्टम यूज़ किया जाता है टाइम को शो करने के लिए वो है 12 आवर क्लॉक, जिसे हम AM और PM से भी डिनोट करते हैं. इसमें यह होता है कि इसमें जब काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से 12 तक और फिर 12 के आगे अगेन 1 आ जाता है. और इसमें आप ना दोपहर यानी सुबह और रात को शो करने के लिए AM और PM वर्ड्स यूज़ करते हैं. द डे इज़ स्प्लिट इनटू 12 आवर्स रनिंग फ्रॉम मिडनाइट टू नून. द AM आवर्स, आपने जब 12 घंटे में उसको दिन को स्प्लिट कर दिया तो जो 12 घंटे रात 12 से सुबह 12 बजे तक रन कर रहे होंगे उसको आप AM से डिनोट करेंगे. और वो 12 घंटे जो दोपहर से फिर आधी रात तक मूव करेंगे उसे आप PM से डिनोट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो इसको मैं AM से डिनोट करूं या PM से. तो सुबह के 10 को हमने किसके लिए यूज़ किया है कि वो आवर्स जो कि मिडनाइट से नून की तरफ रन कर रहे होंगे उसको आप किससे शो करोगे? AM से. तो ये रात 12 बजे से अब दोपहर 12 बजे से पहले पहले तक जितना भी टाइम इन्वॉल्व हो रहा होगा वो सब AM में ही आएगा. ठीक है, PM यूज़ नहीं करेंगे. इसके अलावा एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगी. सो AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम एंड एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर मिड डे यानी आधे दिन से पहले. और PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम. दिस इज लैटिन वर्ड एज वेल एंड इट्स मीन आफ्टर मिड डे, आधे दिन के बाद. तो मिड डे से पहले अगर आप AM लगा रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है? आधी रात से दोपहर 12 बजे से पहले पहले तक AM आएगा. और PM अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक PM यूज करेंगे. और अगर इसको आप 24 आवर क्लॉक में शो करना चाहें तो मिडनाइट स्टार्ट हो जाती है, नया दिन स्टार्ट होता है, तो वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होकर 11:59 तक आएगी. और PM के लिए अगर आप 24 आवर क्लॉक को यूज़ करते हैं तो वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी दोपहर 12 बजे तक, जो 23 आवर्स 59 मिनट्स पे एंड हो जाएगी. और फिर जब 24 आवर्स कंप्लीट तो नया दिन स्टार्ट हो जाएगा. इसके अलावा हम मिडनाइट एंड नून का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है 12 AM और 12 PM में डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं 12 मिडनाइट एंड 12 नून. तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए. 12 मिडनाइट स्टैंड फॉर रात के 12 बजे एंड 12 नून दोपहर के 12 बजे. आप चाहें तो AM और PM को भी प्रेफर कर सकते हैं या मिडनाइट एंड अगर नून लिखेंगे तो इसका भी यही मतलब होगा. एक और पिक्चर में हमने देखा कि हमारे पास 12 आवर क्लॉक में आपके पास टाइम स्टार्ट होता है. यहाँ ये 12 बज के, फॉर एग्जांपल आज रात 12 बज के, तो ये दिन अगला स्टार्ट हो जाएगा और डिनोट करेंगे हम AM से जब तक वो रात अगले दोपहर तक 12 बजे तक नहीं पहुंच रही. जब वो दिन 12 बजे तक पहुंच जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे PM से, यानी फिर जो भी टाइम होगा रात के लिए, दोपहर से लेकर रात तक के लिए वो PM में शो होगा. और जो रात से लेकर दोपहर तक के लिए टाइम शो हो रहा है वो AM में होगा. यानी आप देख रहे हैं कि 12 बजे के बाद काउंटिंग 13, 14 पे नहीं जा रही क्योंकि दिन में तो 24 घंटे होते हैं, मगर यहाँ काउंटिंग 13, 14 में नहीं जा रही बल्कि ये AM और PM में चेंज हो रहा है. बट अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल 24 आवर्स ही बनते हैं. फिर हम देखते हैं 24 आवर क्लॉक में यहाँ पे दिन स्टार्ट होता है 0 से. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. जब 12 बज जाते हैं यानी दोपहर के 12 बज गए, उसके बाद टाइम अगेन 1 पे नहीं आएगा बल्कि टाइम किस पे चला जाएगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23 के बाद 24 होकर ख़त्म, नया दिन स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट फ्रॉम अगेन 0। ओके, इसके अलावा जो इस प्रेजेंटेशन में आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो इस तरह के सवालात आएंगे कि आपको कन्वर्जन करना होगा बिटवीन 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक में। आपको कन्वर्ट करना होगा 12 आवर क्लॉक टाइमिंग को 24 आवर क्लॉक टाइमिंग में, या 24 आवर क्लॉक टाइमिंग को 12 आवर क्लॉक टाइमिंग में। तो इसके लिए कुछ टिप्स बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना हो, यानी AM और PM वाली टाइमिंग को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना हो, तो आप सिंपल उस टाइमिंग में 12 आवर्स को ऐड कर देंगे और जो AM और PM है उसे रिमूव कर देंगे। अगर आपको कन्वर्ट करना हो 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में, यानी AM और PM में कन्वर्ट करना हो, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 आवर्स को और ऐड कर देंगे AM और PM को। कैसे, ये कुछ क्वेश्चन हम आगे करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी टिप बिफोर दैट मैं आपको देना चाहती हूँ। टिप ये है कि अगर आप 1 AM से लेकर 12:59 PM तक, यानी रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 1 बजने से पहले तक जितना भी टाइम होगा वो इक्वल होगा 24 आवर क्लॉक टाइमिंग के। रात वो जो 12 आवर क्लॉक टाइमिंग है आपके पास, इसमें 1 बजे दोपहर के 1 बजे से पहले तक जितना भी टाइम आ रहा होगा इसके बीच में वो इक्वल होगा 24 आवर क्लॉक टाइमिंग के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9C में आपके पास क्वेश्चन 1 है जिसमें आपको कुछ टाइम्स दिए गए हैं 12 आवर क्लॉक के, उसको 24 आवर क्लॉक नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले है 8 AM। ओके, सो आप इस क्या मैंने पीछे टिक की कि जो आपके पास 12 आवर क्लॉक में रात 1 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे से पहले तक जितना भी टाइम होता है वो सारा सेम होता है। सो आपको कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। सिंपल आप इस 8 AM से AM को रिमूव कर दें क्योंकि कुछ सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है और ये आपके पास आ जाएगा आंसर। सो इन पार्ट बी आपने क्या करना है, आपके पास टाइम गिवन है, PM में टाइम गिवन है, तो आपने इसको 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है। सिंपल आप 12 आवर्स को प्लस कर दें, मिनट्स को मिनट्स के साथ, आवर्स को आवर्स के साथ, सेम आपने प्लस कर दिया। 2 + 0 2, 4 + 0 4 एंड 9 + 12 = 21। ठीक है, आप चाहें तो कॉलर का साइन लगे रहने दें या चाहें ना लगाएं, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो आप इस तरह भी आंसर दे सकते हैं 21 आवर एंड 42 मिनट्स। AM PM था, PM को रिमूव कर दिया, या चाहें तो आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। अब पार्ट C में हम चलते हैं। पार्ट C में हमारे पास टाइम गिवन है मिडनाइट। मिडनाइट को कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में। सो मिडनाइट से क्या मुराद है 12 आवर क्लॉक में कि कितने बज गए, 12 बज गए आपके पास, और ये AM है। तो इसमें से आपने क्या कर देना है, 12 को माइनस कर देना है। 12 को माइनस करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 0 0, और AM को क्या कर देंगे आप, रिमूव। ओके, सेम इसी 12 AM था, उसमें से 12 को माइनस कर दिया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 0, यानी कि 24 आवर क्लॉक नोटेशन में मिडनाइट से क्या मतलब है, 0 आवर्स 0 मिनट्स। नाउ पार्ट D इज हियर 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स। AM में गिवन है एज आई सेड इन टिप के अगर कोई नंबर 1 बजे से लेकर 1 AM से लेकर 12:59 PM तक कोई भी नंबर है तो वो 24 आवर क्लॉक नोटेशन में सेम होगा। तो आपने जस्ट क्या रिमूव करना है, AM को रिमूव कर देना है। आपने AM को रिमूव कर दिया, चाहे तो कॉलन में आंसर दें, अदरवाइज ऐसे लिख दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इन हियर क्वेश्चन नंबर 2 वेयर वी हैव अ क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 12 आवर क्लॉक नोटेशन। आपके पास टाइम्स गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, 12 आवर क्लॉक नोटेशन में। टाइम गिवन होगा 24 आवर क्लॉक में। ठीक है, तो उसके लिए टिप मैंने जो बताई थी वो ये थी कि आवर्स में से आप माइनस कर देंगे 12 को, तो आपका टाइम कन्वर्ट हो जाएगा 12 आवर क्लॉक नोटेशन में। सो फर्स्ट है 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो इट वुड बी सेम, क्योंकि दोनों के 3 आवर्स 30 मिनट सेम है। जब स्टार्ट डे होता है तो दोनों का सेम हो जाएगा, बट हमें क्या ऐड करना है, AM। इन पार्ट B 23 आवर्स 12 मिनट्स। सो इसमें हमें क्या माइनस करना है, 12,
हमने 12 को इस पे से माइनस कर दिया और 2 में से 0 2, 1 में से 0 1, 3 में से 2 1 एंड 2 में से 1 1। सो क्या आपके पास आ जाएगा 11 आवर एंड 12 मिनट्स। और क्योंकि ये टाइम रात को शो कर रहा है, ठीक है, 23 आवर्स जो हैं वो रात के टाइम में 24 आवर क्लॉक में, तो आप क्या ऐड कर देंगे, PM ऐड कर देंगे। इन पार्ट सी 19 आवर्स एंड 15 मिनट्स, इसमें हम क्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 आवर 15 मिनट्स PM, ठीक है, क्योंकि 1915 आवर्स शो करता है इवनिंग का टाइम, तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, PM। और पार्ट डी हमारे पास है मिडनाइट सिंपल 12 AM, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे, और उसको 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल लिखते हैं 12 और AM यूज़ कर लें, ठीक है। सो आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ये आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन है, आपने जो आज न्यू नॉलेज पुट की है अपने अंदर, उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ ताकि ये ज़्यादा कंक्रीट हो जाए। तो असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 12 आवर क्लॉक नोटेशन। 24 आवर क्लॉक में गिवन है, 12 आवर में चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट फॉलोइंग टाइम्स टू 24 आवर क्लॉक नोटेशन। टाइम 12 आवर में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम, द फ्लाइट टू डेलिस विल डिपार्ट एट 3:45 PM, एक्सप्रेस दिस टाइम इन अ 24 आवर क्लॉक नोटेशन। एक फ़्लाइट है जो कि डेलिस बेसिकली अमेरिका में एक सिटी है, वहाँ से फ़्लाइट जो है वो डिपार्ट यानी वहाँ से फ़्लाइट रवाना होगी कितने बजे, 3:45 पे। इसको एक्सप्रेस करें 24 आवर क्लॉक नोटेशन में। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर असाइनमेंट।